हेलो नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि अपन यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2023 की सारी शिफ्टों का सॉल्यूशन अपन यहाँ पर कर रहे थे। मैंने आपको 14 जुलाई की तीनों शिफ्टों का सॉल्यूशन करा दिया है। आज अपन यहाँ पर 14 जुलाई की जो चौथी शिफ्ट है इसके यहाँ पर सारे के सारे 25 क्वेश्चन अपन यहाँ पर हल करने वाले हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चनों को एग्जाम में किस तरह अटेंड करना होता है, किस क्वेश्चन को किस ट्रिक से हल करके आगे बढ़ना होता है, ये सब मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। वहां से आप इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं ताकि आप आसानी से इसका रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है 14 जुलाई और इसकी ये है चौथी शिफ्ट जिसके सारे के सारे 25 क्वेश्चन यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, यहाँ बोल रहा है कि यदि 72 रुपए की राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 104.4 है तो 20 रुपए की राशि पर समान प्रतिशत वार्षिक दर से 5 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 72 रुपए है तो यहाँ पर ब्याज कितना हो जाएगा। एक्चुअली मिश्र धन इतना है, प्रिंसिपल इतना है, तो इनका डिफरेंस हो जाएगा ब्याज। 28 से 4 कितना होता है 32, तो 32.4 ये ब्याज हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल हो गया, ये 3 वर्ष टाइम हो गया और ये दर अपॉन क्या आता है 100। ठीक है, तो इसको हल किया, ये पॉइंट रेट आया तो 1 0, ये 18 से 4 बार, ये 18 से 18 बार, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, ये 2 और ये 3, 2 एकम 2, 1 0 से 1 0 और ये 5 बार, 5 3 15। तो यहाँ से R बराबर कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है, तो अब अपने को ज्ञात क्या करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है। ठीक है, तो 5 वर्ष के मिश्र धन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 5 वर्ष का कितना आ गया, दर कितनी हो जाएगी, 15 5 75%। ठीक है, तो यह अपन इस प्रकार भी कर सकते हैं क्या, 120 का 175% सीधा निकाल लेंगे अपन, क्योंकि अपने को मिश्र धन ही तो ज्ञात करना है। ठीक है, तो 120 का 175% बटा 100, तो ये कितनी बार 5 बार, ये 6 बार, 5 से काटा 5 3 15 55 25, तो 35 तिया 108, 35 तिया कितना होता है 105 और 35 6 की 210 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास 210। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये अपना यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार हल करके आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ बोल रहा है कि एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नाव चलाने में 15 मिनट लगते हैं। ठीक है, जो धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 25% कम है, तो व्यक्ति स्थिर जल में 1 घंटे में कितने किलोमीटर नाव चला सकता है, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि 25% क्या है, ये वाला कम है। तो अगर ये 25% कम है मतलब 3 और ये क्या है 4, ये तो विपरीत दिशा में हो गया मतलब x माइनस वाई का, और ये x प्लस वाई का हो गया। ये 3 की वैल्यू कितनी है 15 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। ये क्या आ गया समय आ गया। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि अगर x प्लस वाई धारा की दिशा में 15 मिनट के अंदर 16 किलोमीटर जा रहा है तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 15 का 4 गुना 1 घंटा होता है, तो इधर भी 16 का 4 गुना करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 64 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब धारा की दिशा में स्पीड क्या हो गई 64 हो गई। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर यहाँ बोल रहा है विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में 20 मिनट के अंदर ये कितनी जा रहा है 16 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा, वही विपरीत दिशा में x माइनस वाई करते हैं अपन, तो 20 मिनट के अंदर अगर ये 16 किलोमीटर जाएगा तो 1 घंटे में कितना जाएगा, तो इसको 3 से गुणा करेंगे 60 मिनट, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा ये। ठीक है, तो 1 घंटे में 48 किलोमीटर प्रति घंटा ही जा पाएगा। अपने से पूछ क्या रहा है, स्थिर जल में 1 घंटे में नाव की चाल
तो x का मान पूछ रहा है, तो x का मान के लिए दोनों को जोड़कर यहाँ पर 2 का भाग लगा देंगे। तो ये कितना आ रहा है यहाँ पर 112, 112 में 2 का भाग लगाए तो कितना आया यहाँ पर 56। तो इसका मतलब यहाँ पर 56 किलोमीटर यहाँ पर क्या करेगा, विपरीत दिशा के अंदर जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो यहाँ पर विपरीत दिशा की जो यहाँ पर स्थिर जल में इसकी चाल कितनी आ गई, 56 ना कि 52। ये कितनी है यहाँ पर 56 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी स्थिर जल में। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो यही यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है। आया समझ? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ बोल रहा है कि पाइप ए एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसी खाली टंकी को 24 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में उसे कितना समय लगेगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो ए को यहाँ पर 18 घंटे लग रहे हैं और बी को यहाँ पर 24 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 18 चौक 72, 24 दिया 72, दोनों का टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी 7। ठीक है, दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो अपने को भरना कितना है, यहाँ पर 72 भरना है और दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 7 है। तो दोनों मिलकर कितना टाइम में भर पाएंगे, 72 भरना है 7 की एफिशिएंसी से। तो कितना टाइम लगेगा, 10 सही 2/7, इतना यहाँ पर टाइम लग जाएगा। डेज या घंटे लग जाएंगे। ठीक है, इतने घंटे लग जाएंगे यहाँ पर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। तो इस पर टिक मार के आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। सेम पैटर्न पर आपको टाइम एंड वर्क के काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और हर शिफ्ट के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के देखने को मिलते हैं हर बार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ बोल रहा है कि ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात 6:5 है। उनकी आयु का योग 55 है। तो अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो ये तो होगा ज्ञानेंद्र और ये होगा अरविंद। इनकी आयु का रेशियो क्या है, 6:5 दे रखा है और इनका योग कितना है, 11 है। और यहाँ पर उनकी आयु का योग कितना है, 55 है। 11 की वैल्यू 55, 1 की वैल्यू 5, 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30, 5 की वैल्यू 25 हो जाएगी। तो यहाँ बोल रहा है अब से 7 वर्ष बाद। तो इसमें 7 जोड़ा तो ये तो कितना हो गया, 37 हो गया। इसमें 7 जोड़ा तो ये कितना हो गया, 32 हो गया। तो इनका रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो कितना आ गया, 37:32 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हल करके आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ बोल रहा है कि एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। ठीक है, भरत पहले दिन कार्य करना शुरू करता है। अजय 32 दिनों के लिए अकेला कार्य पूरा कर सकता है। मतलब जो अजय है 32 दिनों में पूरा कार्य कर सकता है अकेला। यदि ठीक 8 दिनों में पूरा कार्य हो जाता है तो भरत अकेला उस कार्य का 7 गुना कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो एकांतर दिन के लिए कार्य कर रहे हैं और ठीक 8 दिन में दोनों काम पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर ए और बी दोनों कितना कितना काम करेंगे। यहाँ पर ए भी 4 दिन काम करेगा और बी भी यहाँ पर 4 दिन काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए 4 दिन काम करेगा, बी भी यहाँ पर कितना करे, 4 दिन काम करेगा और टोटल काम कितना हो जाएगा। ये ए कितना है, 32 दिन में पूरा काम कर रहा है, तो टोटल काम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर ए कितना है, यहाँ पर 4 है। यहाँ पर ए की कितना है, यहाँ पर ए दे रखा है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 32 ए हो जाएगा ये। ठीक है, अब 4 को इधर लाया तो ये 28, तो 4 बी बराबर ये हो जाएगा 28 ए हो जाएगा। तो यहाँ पर ए और बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, तो ये बी और ए की एफिशिएंसी हो जाएगी यहाँ पर 7 और 1 हो जाएगी। ठीक है, तो अब अपने को क्या निकालना है, भरत अकेला उसी कार्य का 7 गुना। तो टोटल कार्य कितना है अपने पास, 32 ए है, ए की वैल्यू 1 है, तो टोटल कार्य कितना होगा, 32 × 1, तो ये तो टोटल हो गया। ठीक है, और इसी का 7 गुना, तो इसी का 7 गुना जो भरत है, मतलब बी की एफिशिएंसी 7 की एफिशिएंसी से करने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर ओनली 32 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 32 दिन यहाँ पर भरत को लगने वाले हैं उसके 7 गुना कार्य को करने में। ठीक है,
जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में भी दे रखा है। तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ बोल रहा है व्यंजन का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन ऑफ हल करते हैं। तो 6 का भाग 18 में दिया तो 3, 3 पंजो 15, तो ये हो गया 15। यहाँ पर ऑफ हल करेंगे तो 18 दूना 36, 36 का भाग 72 में दिया तो 2 आता है, 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा प्लस का 6। और यहाँ पर भाग हल किया तो 1/2, 1/2 को 2 से हल किया तो माइनस का 1, तो माइनस का 1 तो कितना आ गया, 21 में से 1 गया तो 20 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ बोल रहा है दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र जी है, AGB 32 डिग्री है, AGB 32 डिग्री है, तो कोण ACB का मान कितना होगा, ACB। ठीक है, तो इस समान चाप से अगर इस समान चाप से वृत्त के केंद्र पर डाला गया कोण, वृत्त की जो परिधि है इस पर डाले गए कोण का हमेशा क्या होता है, 2 गुना होता है। अगर ये 132 है तो ये इसका जस्ट आधा होगा, ये कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। ठीक है, ये अपने से पूछ रहा है ACB, तो ये कितना आ रहा है, 66 आ रहा है, इसका जस्ट आधा, तो ये यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इस पर टिक मार के आप आगे बढ़ सकते हैं। बस आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन कोई भी दिया हुआ होता है तो अपन ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि इस समान चाप से केंद्र पर बनाया गया कोण हमेशा परिधि पर बनाए गए कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर ये इसका 2 गुना है तो ये कितना होगा, इसका जस्ट आधा हो जाएगा। तो आधा कितना है, 66, तो यही यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ बोल रहा है कि यदि x 0 से बड़ा है और x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 254 है, तो x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 क्या होगा। तो इसके लिए अपने सबसे पहले जरूरत पड़ेगी x स्क्वायर और x क्यूब की। ठीक है, वो निकाल लेंगे। तो x स्क्वायर कैसे निकालेंगे अपन, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो इसमें 2 जोड़ा और उसका अंडर ले लेंगे तो 256 का अंडर कितना आता है, 16 आता है। ठीक है, ये 16 हो जाएगा। अब अपने को x क्यूब भी निकालना है, तो x क्यूब के लिए सबसे पहले अपन x प्लस 1 अपॉन x निकालना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ा उसका अंडर, तो 18 का अंडर कितना होता है, 3√2 होता है। अब इसका क्यूब करेंगे अपन। ठीक है, x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, इसका क्यूब किया -3 है, तो 27 दूना 54, 54√2 हो जाएगा। ये -3 है तो 3 3 9, तो माइनस का 9√2 ये हो जाएगा। 54 में से 2 गया तो कितना बचा, यहाँ पर 45√2 बचेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। अब अपने x की पावर 5 निकालना है, तो x की पावर 5 कब आती है, जो अपन x स्क्वायर को x क्यूब को गुणा करते हैं। ये कब आता है, जब अपन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब, इन दोनों का अपन क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और इसमें से x प्लस 1 अपॉन x घटा देते हैं, तो अपने पास x की पावर 5 की वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये अपन यहाँ पे करेंगे। x स्क्वायर कितना है, 16 इंटू क्यूब कितना है, यहाँ पर 45√2 है, तो 16 पंजो 80, हासिल का 8, 16 चौको 64, 8 72, 720√2 आ गया। माइनस का क्या करना है, यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन x कितना आ रहा है, 3√2 आ रहा है। 3√2 किया तो इसमें से भी 3√2 घटाएंगे, तो 20 में से 3 गया 17, तो 717√2 हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 717√2 होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो इसी पर आपको टिक करके आगे बढ़ जाना है। बस आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जब भी x की पावर 5 पूछे तो ये कैसे निकालते हैं, x स्क्वायर और x क्यूब को गुणा करते हैं और इसमें से x प्लस 1 अपॉन x घटा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार अपन x की पावर 5 निकालते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ बोल रहा है कि यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 की वृद्धि की जाती है तो एक दुकानदार 16% की हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो हानि हो रही है तो 16 और 20 कितना होता है, 36,
तो ये 324 किसकी वैल्यू होगा, एक्चुअली 36% की वैल्यू होगा। तो यहाँ पर क्रय मूल्य पूछा है मतलब 100%, तो ये किससे कट रहा है 18 से 2 बार, ये 18 से, ये 1 बार, ये 9 बार, 9 इंटू 100 किया तो कितना आता है 900 आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 900, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है। इस पर टिक मार के आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ बोल रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा 5 है, तो सेक थीटा क्या होगा। तो जब भी आपको इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिखता है तो आप क्या करेंगे, हमेशा यहाँ पर क्या होता है सेक हमेशा पहले आता है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 दे रखा है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये क्या हो जाएगा, ये इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा 1/5। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ से 2 से 1 10 से 10 कट जाएगा, तो 2 सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ा 25 1 26, तो ये हो जाएगी 26/5। 2 से काटा 13, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर सेक थीटा हो जाएगा 13/5। ठीक है, यह यहाँ पर इसको जस्ट जब अपन इसको हल करेंगे 26 में 2 का भाग दिया तो 13/5 ही आता है। तो ये यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ बोल रहा है कि 15%, 20% और 25% की 3 क्रमिक छूटें प्रदान की जाती हैं, तो निवल छूट क्या होगी, मतलब कुल छूट क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं 100 है, जिसमें से 15% की छूट दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 17/20 हो जाएगा इसको फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर 20% की छूट दे रहा है तो 4/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। 25% की छूट दे रहा है तो 3/4 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, 5 चौका 20 से ये 20 कट जाएगा, इस 4 से 4 कट जाएगा, 17 × 51, तो ये क्या आ रहा है 51। 100 से कितना बन रहा है ये 51। छूट कितने की मिल रही है यहाँ पर 49% की यहाँ पर छूट मिल रही है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो सीधा डायरेक्ट इस प्रकार हल करके काफी आसानी से इन तीनों की छूट निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ बोल रहा है निम्न को हल करें, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन भाग हल करते हैं। तो यहाँ पर 3 7 दूनी 14, माइनस का 5 में से 3 गया तो 2, तो यहाँ कितना बचा 12 आ गया। यहाँ पर 6 का उसका 36, यहाँ क्या है भाग, ये हो जाएगा 36 × 2 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 1/3 × 2 बरा, क्योंकि भाग पहले हल करते हैं, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 2/3 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है। बस आपको यहाँ पर इस चीज का ध्यान देना है कि यहाँ पर इस भाग को पहले हल करना है, नहीं तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ बोल रहा है कि वैदिक की मासिक आय और उसके व्यय का अनुपात 8:5 है। यदि उनकी आय में 20% की वृद्धि होती है, उनके व्यय में 30% की वृद्धि होती है, तो मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर वैदिक की मासिक आय, इनकम और एक्सपेंडिचर दे रखा है, इनका रेशियो 8:5 दे रखा है, तो यहाँ से सेविंग का रेशियो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन मान लेते हैं ये 80 है, ये 50 है और ये 30 है। तो अगर यहाँ पर उनकी आय में 20% की वृद्धि कर रहा है, तो इसका 20% कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसमें 16 जोड़ा तो कितना आ रहा है 96। ठीक है, इसके व्यय में 30% की वृद्धि कर रहा है, तो 10% 5 है, तो 30% कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 जोड़ा तो कितना आता है 65 आता है। ठीक है, तो सेविंग के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो ये 1 और 9 में से गया 31। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली बढ़ कितना रहा है, ये 1 ही बढ़ रहा है। कितने पर बढ़ रहा है 30 पर, × 100 किया, तो 1 0 से 1 0, 10/3, तो इसका मतलब 3 से 1/3% की यहाँ पर ओनली वृद्धि हो रही है। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे भी रखा है, तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना था। आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ बोल रहा है कि 55 लीटर के मिश्रण में फलों का रस और पानी का अनुपात यहाँ पर 4:1 में अनुपात में दे रखा है।
और मिश्रण 2:1 बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका रस है, मतलब फ्रूट और पानी का जो यहाँ पर रेशियो दे रखा है 4:1 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों का रेशियो का टोटल कितना है 5, और इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर 55 लीटर दे रखा है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 44, एक की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको 2:1 के अनुपात में बनाना है। तो कितना लीटर पानी मिलाएंगे, यहाँ 44 दे रखा है, तो इसको यहाँ पर 11 और जोड़ देंगे इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो इसका रेशियो कितना आ रहा है यहाँ पर 2:1 आ रहा है। तो इसके अंदर अपन ने कितना जोड़ा, यहाँ पर 11 जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लीटर पानी मिलाना चाहिए, तो 11 लीटर पानी मिलाना चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 11 लीटर। ठीक है, तो इस पर टिक मार के आपको आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 15, और ये चोर पुलिस वाला क्वेश्चन है जो कि हर शिफ्ट के अंदर पूछा जाता है। जैसे यहाँ बोल रहा है कि एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 1250 मीटर आगे है। पुलिसकर्मी और चोर की स्पीड यहाँ पर 10 और 8 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो अपन एक ही फॉर्मूला याद रखते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चोर और पुलिस के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1250 दे रखा है। इन दोनों की स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो स्पीड का अपन हमेशा क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। तो स्पीड का डिफरेंस क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, इनटू टाइम। इसको भी किलोमीटर में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.250 हो जाएगा किलोमीटर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से भाग लगाया तो ये कितना होगा 0.625 हो जाएगा ये। ठीक है, ये क्या आ गया अपने पास घंटा आ गया। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है चोर द्वारा तय की गई दूरी, तो ये टाइम आ गया। यहाँ पर स्पीड दे रखा है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी चोर की, यहाँ पर इसकी स्पीड क्या दे रखा है, चोर की स्पीड कितनी है 8 है, और टाइम अपन ने कितना निकाल लिया 0.625 निकाल लिया। तो इसको हल किया, 8 पंजे 40 का 0 हासिल का 4, 8 दूनी 16, 4 20 का 0 हासिल का 2, 8 6 48 और 2 कितना होता है 50। ठीक है, 3 के बाद पॉइंट है तो 3 के बाद पॉइंट, मतलब यहाँ पर कितना गया 5, तो ये क्या आ गई 5 किलोमीटर। ठीक है, तो 5 किलोमीटर यहाँ पर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो इस पर टिक मार के आपको आगे बढ़ जाना था। आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ बोल रहा है कि सेक थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 32 दे रखा है, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेक और कोस, एक्चुअली ये क्या है, सेक को अपन क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा लिख सकते हैं, और ये क्या है कोस थीटा बराबर क्या दे रखा है 32। तो ये एक्चुअली क्या है x प्लस 1/x है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ रहा है। तो इसकी वैल्यू निकालने के अपन सीधा क्या करें, इसका स्क्वायर -2 करना है। 32 का स्क्वायर क्या होता है 1024 होता है, -2 किया तो कितना हो जाएगा 1022 आ जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो सीधा इस पर आंसर पर टिक मार के आगे बढ़ जाना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ बोल रहा है कि एबीसी अकेले कार्य करते हुए 12, 15, 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं किसी कार्य को। ठीक है, यदि वे 4 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो कितना कार्य शेष बचेगा। ठीक है, ए यहाँ पर 12 दिन ले रहा है, बी यहाँ पर 15 दिन ले रहा है, और सी यहाँ पर 20 दिन ले रहा है। इनकी जो एलसीएम होगा कितना होगा, यहाँ पर 60 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 3, टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। ठीक है, 4 दिन तक एक साथ काम कर रहे हैं तो ये कितना काम कर लेंगे 48 काम कर लेंगे। 60 में से ये 48 काम कर लेंगे, बचेगा कितना यहाँ पर 12 बचेगा, कितने में से 60 में से, यही पूछ रहे हैं अपने से। तो 12 कम 12, 12 पंजे 60, तो ये यहाँ पर काम बचने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
ये है तालिका वाला क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन में हमेशा अपन क्या करते हैं, सीधा डायग्राम के नीचे जाते हैं। इसी पर आपको फोकस करना है क्योंकि यही अपना मेन क्वेश्चन होता है। यहाँ बोल रहा है वर्ष 1998 में, तो अपन ऑप्शन 1998 में देखेंगे। PQR में निर्मित मिठाइयाँ और उसी वर्ष कारखाने STQU में निर्मित मिठाइयों का अनुपात। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन तीनों का और इन तीनों का योग का अनुपात अपने को ज्ञात करना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 5 4 9, 9 और 8 16 का 6 हासिल का 1 1 5 4 है, कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 568 आ रहा है। और जो अपन ऑप्शन देखते हैं तो 568 यहाँ पर एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी करके देख लेते हैं। तो ये कितना आ रहा है, 2 7 9 9 हो जाएगा। और 9 9 7 16, 16 का 6 हासिल का 1 1 2 3 और 1 कितना होगा 4। इसका रेशियो कितना आ रहा है, 568 469 469 आ रहेगा। 2 7 9, तो 9 7 16 यही आ रहा है क्या, 499 आ रहा है, ना कि 469। दोबारा करके देखते हैं। 2 और 7 9 9 9 का 9 आ गया। और 9 और 7 16 16 और 3 19, 16 और 3 19 होता है। ठीक है, हासिल का 1। और यहाँ पर 3 और 1 4। हाँ, तो बिल्कुल यही यहाँ पर इसका रेशियो आ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो इतना करके भी आप सीधा टिक मार के आगे बढ़ सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सरल करें। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो ये साइन एल्फा क्यूब कोस एल्फा क्यूब अपॉन साइन एल्फा कोस एल्फा। ठीक है, तो ये सीधा फॉर्मूला है। यहाँ पर ऊपर तो क्या हो जाएगा, साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या होता है, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा माइनस हो जाएगा साइन एल्फा कोस एल्फा हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में क्या दे रखा है, ये दे रखा है साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा दे रखा है। ठीक है, इससे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या अपने पास, ये साइन एल्फा साइन स्क्वायर एल्फा कोस स्क्वायर एल्फा 1 हो जाएगा और माइनस यहाँ बचेगा साइन एल्फा कोस एल्फा बचेगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 20 और यहाँ भी डायग्राम वाला क्वेश्चन है। तो अपन क्या करेंगे, सीधा डायग्राम के नीचे जाएंगे। यही अपना मेन क्वेश्चन होगा। यहाँ बोल रहा है वर्ष 2018 में। ठीक है, 18 के लिए सभी कंपनियों की औसत बिक्री कितनी है, 1000 संख्या में दे रखा है। तो इन सबका यहाँ पर औसत निकालना है। 25 55 80 30 69 100, तो 180। तो 180 बटा 4 कितना आता है, 45। सब हजारों के अंदर है, तो ये कितना होगा 45,000। तो इसका एवरेज कितना आ रहा है, 45,000, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो बस अपन ने क्या किया, सिर्फ एक लाइन पढ़ी और डायग्राम को देखा, इतने में अपना आंसर आ गया। आपको यहाँ पर ऊपर जो लिखी संख्या है उसका ध्यान देने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको हर बार बताया है कि जब भी डायग्राम वाला या तालिका वाला क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, सीधा डायग्राम के नीचे जाना, वहां पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, उसी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और चीज को आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ बोल रहा है कि एक वृत्त में एक 14 सेंटीमीटर लंबी जीवा के केंद्र से 24 सेंटीमीटर लंबी दूरी है। जीवा वृत्त के केंद्र से 24 सेंटीमीटर लंबी दूरी पर है। वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गई, जीवा हो गई, और यहाँ से केंद्र और इससे दूरी कितनी दे रखा है, यहाँ पर 24 सेंटीमीटर दे रखा है। जीवा की लंबाई 14 है, तो ये 7 हो जाएगी, ये भी 7 हो जाएगी। तो यहाँ से त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7 24 25, तो ट्रिपलेट बन रहा है यहाँ पर ये, तो ये 25 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के आप सीधा आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ बोल रहा है कि रानू 12 सेमी व्यास और 21 सेमी ऊंचाई की बेलनाकार बोतल में स्कूल में पानी ले जा सकती हैं। उस पानी की मात्रा निर्धारित कीजिए जो वह बोतल ले जा सकती है। ठीक है, मतलब आयतन पूछ रहा है। ठीक है, तो जब भी आपके पास इस प्रकार का कोई भी ऐसा फॉर्मूला हो जिसके अंदर आपको पाई आता है, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल या आयतन पूछे,
उस फॉर्मूले के अंदर अगर पाई आता है तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन के अंदर सारे ऑप्शन को 11 से डिविजिबल करके देख लीजिएगा। अगर सारे ऑप्शन यहाँ पर पॉइंट के अंदर नहीं है तो आपका डेफिनेटली वहां पर 11 का भाग जाएगा, तो वो अपना राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, जैसे अपन सारे ऑप्शन चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पर 11 का डिविजिबल क्या कहता है कि यहाँ पर इनका मतलब विषम संख्याओं और सम संख्याओं के अंकों का जो डिफरेंस या तो 11 होना चाहिए या यहाँ पर 0 होना चाहिए। ठीक है, योग एक्चुअली योग का डिफरेंस, तो यहाँ पर 7 और 2 9 और 3 और 2 5, तो इनका डिफरेंस 0 या 11 नहीं आ रहा, योग का डिफरेंस। यहाँ पर 7 और 2 9 और ये 3, इनका भी योग का डिफरेंस 0 नहीं आ रहा या 11 नहीं आ रहा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर 7 और 2 9 3 और 4 7, तो इनका भी योग का डिफरेंस 0 या 11 नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होने वाला। यहाँ पर 7 और 2 9 3 7 और 2 9 3 और 6 9, तो यहाँ पर इनका योग का डिफरेंस 0 आ रहा है। इसका मतलब यही अपना यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। आपको यहाँ पर फॉर्मूला के अंदर हल करने की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधा ऑप्शन से आप ऐसे क्वेश्चन को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चाहे आप यहाँ पर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो 22/7 इंटू आर क्या है यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36, एच क्या है 21, 7 से काटा 3, तो 36 दिया कितना होता है 72, 36 दिया 108 इंटू 22 किया तो 16 2 6 1 2, तो कितना आ रहा है 6 7 3 2, 2376, तो ये आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि एक्स वाई जेड और एल एम आर यहाँ पर क्या है सर्वांग सम है, तो एम प्लस एक्स प्लस पी का मान क्या होगा। ठीक है, अगर ये सर्वांग सम है तो इनकी भुजाओं का मान आपस में बराबर होगा, तो यहाँ पर एक्स वाई और एल एम इनका मान क्या होगा बराबर होगा, तो एक्स वाई और एल एम तो यहाँ पर 2m प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 5, ये इधर आए तो 4, तो m बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर वाई जेड और एम आर, तो वाई जेड का है यहाँ पर वाई जेड और एम आर वाई जेड, तो यहाँ पर ये 8 के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2p प्लस 2 बराबर 8, इधर आया तो कितना 6 में तो का भाग दिया तो कितना 3, तो p बराबर हो गया 3। ठीक है, इसी प्रकार एक्स जेड और एल आर, एक्स जेड कितना है यहाँ पर 7 है और एल आर कितना है 2x माइनस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 7, एक इधर आया 8, तो x बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो गया। अब अपन क्या करेंगे इन तीनों को जोड़ देंगे, तो ये कितना आ रहा है 2 और 5 5 4 9 आ रहा है, तो यहाँ पर इनका मान कितना आ रहा है योग करने पर, ये आ रहा है 9, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था। ठीक है, तो सीधा आपको यहाँ पर चेक कर लेना है ये किसके बराबर हो जाएगा 5 के, और ये बराबर हो जाएगा 8 के, और ये बराबर हो जाएगा 7 के। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ बोल रहा है कि a 17 b 13 है, तो इसका मान क्या होगा। ये फॉर्मूला है सीधा, ये किसका फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर a बराबर 17 b बराबर 13 रखेंगे, तो 17 में से 13 गया 4, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, तो इसका आंसर आने वाला है 64, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ बोल रहा है कि एक स्कूल में लड़कियों की संख्या से अनुपात दे रखा है, तो बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दे रखा है यहाँ पर 11:15। यदि स्कूल में लड़कों की संख्या की तुलना में लड़कियों की संख्या 200 अधिक है, तो उस स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो अधिक है तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है 4 का डिफरेंस, जबकि अधिक कितना है 200, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 50, तो बॉयज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 5 55, 550 हो जाएगी। पूछ भी क्या रहा है यहाँ पर लड़कों की संख्या ही पूछ रहा है, तो लड़कों की संख्या हो जाएगी 550, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ये थे आज के सारे के सारे 25 क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और जो भी क्वेश्चन है आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह सारे शिफ्टों को सॉल्यूशन लाने वाला हूं और काफी आसानी से अपन इन क्वेश्चनों को हल करेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम्स के लिए ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो आगे भी इसी तरह मैं आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कराता रहूंगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइज, थैंक यू।